दोस्तों, जैसे ही गर्मी लगती है हमारे खाने का जो स्वाद है ना एकदम फीका हो जाता है। जैसे कि दाल या सब्जी कुछ भी बनाओ एकदम फीका फीका सा लगता है। और उसी बीच में अगर हम लोग इस तरीके से पापड़ की अगर चटनी चटपटी सी बनाकर तैयार करें तो वही दाल सब्जी टेस्टी लगने लगती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मक्के के पापड़ की चटनी। वैसे चटनी तो हम किसी भी पापड़ की बना सकते हैं, लेकिन जो खट्टे पापड़ होते हैं उसकी चटनी बनाओ तो वो एकदम अलग ही टेस्ट आता है। दाल सब्जी के साथ में बहुत ही बेस्ट लगता है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 पापड़ लिए हैं। सबसे पहले हमें इसे तेल में फ्राई कर लेना है। और खाना खाते समय अगर इस तरीके के पापड़ तलकर भी खाते हैं तो भी हमारी 2 रोटी के जगह 3 रोटी खा ही लेते हैं। लेकिन अगर इसी की अगर हम लोग साथ में चटनी अगर बना ले तो फिर 2 के जगह 4 क्या 5 भी रोटी हो सकती है। तो बस इस तरीके से हमें सारे पापड़ को तल लेना है। और तलने के बाद में इसे हमें बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लेना। तलने के बाद में आसानी से इसके टुकड़े हो जाते हैं। और बारीक बारीक टुकड़े करने से हमारे जो पराठे हो या फिर रोटी हो किसी के भी साथ में हम लोग आसानी से खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बारीक बारीक टुकड़े कर लेना है। और उसके बाद फिर हमें कढ़ाई में तेल डाल देना है, साथ में जीरा डाल देना है। और जीरे के बाद में फिर हमें प्याज और फिर हरी कटी हुई मिर्ची भी हमें इसमें ऐड करना है। लेकिन 2 मिनट प्याज को हमें पहले भून लेना है, फिर हमें मिर्ची को ऐड करना है। तो बस यहाँ मिर्ची को डालने के बाद में मिर्ची और प्याज को थोड़ा लाल सुनहरा होते तक हमें भून लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, हर कोई बनाकर खा सकता है। अब इसे चटपटी बनाने के लिए मैंने यहाँ कूटी लाल मिर्ची डाली है। क्योंकि चटनी में अगर कुटी लाल मिर्ची डालते हैं तो हमारी जो चटनी होती है ना बहुत ही स्पाइसी बनकर तैयार होती है। बस उसके बाद में एक टमाटर कटिंग करके डाल दिया है। टमाटर को थोड़ा हमें गलने देना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद में फिर हमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना रहता है। बस इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है और हल्दी पाउडर डाल देना है। नमक कम ही डालना है क्योंकि हमारे पापड़ में भी ऑलरेडी पहले से नमक डला हुआ होता है। बस उसके बाद में सभी को मिक्स करके फिर हमें इसमें डाल देना है पापड़ के बारीक टुकड़े। और टुकड़े डालने के बाद में इसे फिर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस चटनी को ना आप फिर हमें धनिया डाल देना है। और इस चटनी को ना आप फिर अपने सफ़र वगैरह में भी अगर जाना है तो 2 दिन भी अगर रहेगी तो ये ख़राब नहीं होगी। तो जो हमारे गर्मी के मौसम में अक्सर करके हमें इधर उधर बाहर जाना ही होता है, जैसे शादियों का सीज़न रहता है, तो 1 दिन का या 2 दिन का सफ़र अगर है तो आप इस तरीके से चटनी बनाकर लेके जाइए, पूरी पराठे के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और घर में बनाकर खा रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दाल हो या फिर सब्जी हो उसके साथ में हम आराम से खा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये चटनी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि 2 से 5 मिनट में ही हमारी इस ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।